स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार मंथन यूपी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड जो प्रशिक्षण 2023 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प जो आया है, अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो चलने वाली है उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे रोजगार मंथन यूपी यूट्यूब चैनल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, कब से और कितने रैंक वालों तक की काउंसलिंग हो सकती है। आज पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रदान करेंगे। देखिए, एक कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज पिन कोड इतने द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। विज्ञप्ति में क्या लिखा है कि डीएलएड बीटीसी जो है, पहले इसका पूर्व नाम बीटीसी था, प्रशिक्षण 2023 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों हम। जिसमें फेज फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फेज फर्स्ट में हमारा हो जाएगा डीएलएड प्रशिक्षण 2023 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 309/4/2023/2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 26/5/2023 एवं काउंसलिंग प्रवेश की कार्रवाई हेतु शासनादेश संख्या 828/4/2023/2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ द्वारा दिनांक 24/8/2023 द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुपालन में डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन हेतु संस्थान का विकल्प वेबसाइट updledgovernment.in के माध्यम से भरे जाने हेतु समय सारणी निम्नवत है। भाग 1 में दोस्तों बात करते हैं, तो भाग 1 में हमारा हो जाएगा स्टेट रैंक 1 से लेकर के 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु जो स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि जो है 15 सितंबर 2023 से लेकर 3 अक्टूबर 2023 तक है। भाग 1 में जब पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में 1 से लेकर 2,40,000 तक रैंक वाले अभ्यर्थी 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये अपना काउंसलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र ऑनलाइन भुगतान करने भी है। इसमें जैसे दोस्तों आप जब भी काउंसलिंग करवाते हैं तो उसमें आपको 5,000 रुपये की धनराशि का भुगतान करना होगा। अब भाग 2 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भाग 2 हमारा है संस्थान। जैसे भाग 2 में क्रम संख्या संस्थान का विकल्प भरने की तिथि स्टेट रैंक, ये देखिए भाग 2 में संस्थान का विकल्प भरने की तिथि और संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि, आवंटित संस्थान अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि 18 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 तक रैंक 1 से 20,000 तक 101 रैंक से 20,000 तक के अभ्यर्थी 21 सितंबर 2000 प्रकाशित होने की तिथि जो है 21 सितंबर 2023 है। अब भाग 2 की बात दूसरे नंबर बात करें तो 21 सितंबर 2023 से शाम के समय से 24 सितंबर 2023 तक अपना ये संस्थान का विकल्प भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है रैंक जो स्टेट रैंक है 20,001 से लेकर 80,000 तक के अभ्यर्थी क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो। ये संस्थान आवंटन इन लोगों का संस्थान आवंटन 25 सितंबर तक होगा और अभिलेखीय जांच जो है ये 25 सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि रहेगी।
इन सब की। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे 26 सितंबर 2023 से लेकर 29 सितंबर 2023 तक रैंक 80,001 से लेकर 1,50,000 तक के अभ्यर्थी एवं क्रम संख्या 1 एवं 2 में विफल न भर पाने वाले विकल्प जो नहीं भर पाए अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो, वो तीसरे राउंड में भी 26 से 29 तक यह संस्थान आवंटित वो विकल्प भर सकते हैं। 30 सितंबर को इन लोग का संस्थान आवंटित होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, तो चौथा है 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 शाम से 5 अक्टूबर 2023 तक ये रैंक 1,50,000 से रैंक 2,40,000 तक के अभ्यर्थी जो है और एवं क्रम संख्या 1, 2, 3 में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो, वो लोग ये प्रक्रिया विकल्प भर सकते हैं और इनका जो सीट आवंटित की तिथि है वो 6 अक्टूबर को होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर हमारा 5 है संस्थान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा। ये प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग करने की अंतिम तिथि नोट निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट updled.government.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। ये 17 अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात कर देंगे नोट के। ये नोट दिया हुआ है आवेदित समस्त 3,36,572 अभ्यर्थियों की मेरिट। देखिए 3,36,000 जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है और पेमेंट इन लोगों का कटा हुआ है, तो ये अभ्यर्थियों की मेरिट जो है स्टेट रैंकिंग वेबसाइट डीएलएड पर दिनांक 12/9 से प्रकाशित की जा चुकी है। 3,36,000 जो भी अभ्यर्थी यूपी डीएलएड जो पूर्व नाम बीटीसी में इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, ये लोग टोटल 3,36,000 कैंडिडेट थे और 3,36,000 कैंडिडेट में से 2,40,000 सीटों पर ही आवेदन जो स्वीकार किए जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया जो है 2,40,000 पे ही होगी। 2,00,000 उत्तर प्रदेश में पूरे 2,40,000 इस सीटों की संख्या है यूपी डीएलएड में। अब आगे बात करते हैं प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीटों की सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पॉइंट पे। तो स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र, स्टेट के आधार पर काउंसलिंग के चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान के पुष्टि कन्फर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। बात करते हैं चौथे नंबर की। अभ्यर्थी द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। ठीक। पॉइंट नंबर हम 5 की दोस्तों बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर जो हमारा 5 है, पॉइंट नंबर 5 आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की पुष्टि कन्फर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थियों को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। 6 नंबर, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। जैसे कोई भी अभ्यर्थी 5,000 रुपये ले करके अलॉटमेंट सीट को लॉक कर लेता है और प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश डीएलएड के द्वारा जो उसके द्वारा आपका भुगतान पुनः वापस नहीं मिलेगा। इस दशा में आपको वापस नहीं मिलेगा। एवं
काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। आपने अलॉटमेंट करने के बाद, काउंसलिंग अलॉटमेंट करने के बाद अगर आप कॉलेज में जा कर के एडमिशन नहीं लेते हैं, पुनः आप चॉइस करना चाहते हैं, तो फिर से आपको 5,000 रुपये की धनराशि भुगतान करनी होगी। आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर पे दोस्तों। तो 7वें नंबर बात करेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र चरण में यदि अभ्यर्थियों को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। क्या दिया है? काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र चरण में यदि अभ्यर्थियों को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो अभ्यर्थी को प्रेस काउंसलिंग की अग्रिम चक्र चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। अगर पहले चक्र में आपको कोई भी सीट प्रदान नहीं की जाती है, तो अगले चक्र में भी आपको मौका दिया जाएगा। आप घबराने की कोई बात नहीं है। आवंटित, अब 8वें की बात करते हैं। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने पर, किसी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये और कन्फर्मेशन फीस 5,000 को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं 9वें नंबर। अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जांच प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थानों में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन विकल्प पूरित करने हेतु अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले। क्या कर ले दोस्तों? अध्ययन कर ले। इन्होंने अनिल भूषण चतुर्वेदी, जो सचिव है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, इन्होंने 30 सितंबर 2023 को ये विज्ञप्ति जारी किया हुआ है। तो दोस्तों, जिन लोग जैसे 2,40,000 के ऊपर जो भी अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी 2,40,000 के अंदर ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो अपना प्रवेश नहीं लेंगे। जिन्होंने कुछ कारणों से प्रवेश अगर नहीं लेते हैं, तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3,36,000 जो लोग हैं, उनमें कुछ लोगों को मौकाएं मिलेंगी। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी एडमिशन प्रवेश नहीं लेते हैं अपना, तो 2,40,000 के ऊपर जो भी अभ्यर्थी है, उन लोगों को भी मौका मिलेगा। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज 14 है, कल 15 से आप लोग अपना काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट कर दें। जय हिंद।